सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि बड़े कम नोटिस में आप सब यहाँ पे पहुँचे। आज प्रेस वार्ता करने का एक बड़ा विशेष मकसद है। आज हमारी एक पूरे प्रदेश की टूरिज्म के जो हमारे डीडीओज हैं और जितने भी हमारे सीनियर लोग हैं जो अलग अलग एरिया में अपने होटल्स को चला रहे हैं, जिनके अंडर 1, 2, 3 या 4 होटल एक एक आदमी के अंडर है और जो इन होटल के कस्टोडियंस हैं, उन सब के साथ आज एक डिटेल्ड मीटिंग हमने रखी। ये मीटिंग इससे पहले भी पिछले साल में जब हम आए थे बन के तब भी हुई और उसके बीच में हमने ऐसी 2 मीटिंगें इससे पहले की। आज ये हमारी एक विशेष मीटिंग उसी तरह पे टूरिज्म को आगे बढ़ाने के लिए और टूरिज्म HPTDC को किस तरह से हमने आगे लेके जाना है, उसके लिए हमारे जितने सीनियर लोग जो कस्टोडियंस हैं, जो GMs हैं और जो DDOs हैं, अलग अलग जगह पे जो उन होटल के मुखिया हैं जो बैठे हैं, उनसे राय लेने के लिए और किस तरह से इसको बढ़ाया जाए, ये हमारी एक जो जनरल मीटिंग होती है उसका एक पार्ट रहा। इससे पहले भी जब हमने ऐसी मीटिंग की उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए। पिछले साल जिस तरह मैंने आपको बताया, मतलब ये जो साल अभी चल रहा है 2022-23 में और 2023-24 में हमारे सारे HPTDC के एम्प्लॉयज द्वारा रात दिन काम करने के ऊपर उनका रात दिन का प्रयत्न, उनकी रात दिन की मेहनत और HPTDC में जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो आउटसोर्स एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो डेली वेजर हैं, हर किसी ने रात दिन काम किया और हमने आज तक के इतिहास में पहली बार रिकॉर्ड बनाया कि पिछले जब से HPTDC जब से बना और 70s से 1970s में HPTDC ने अपनी नींव रखी और उसके बाद आज तक जो 2022-23 में हमने 1,109 करोड़, मतलब 2022-23 में मैं दोबारा बोलना चाहूंगा ताकि प्रदेश की जनता को पता चले कि आज तक का 100 करोड़ का आंकड़ा पहली बार इतिहास में HPTDC ने उन्हीं होटलों से जो पहले के होटल चल रहे थे उन्हीं से ये आंकड़ा निकाला है। 2022 और 2023 में 109 करोड़ और 2023-2024 में 105 करोड़। 105 करोड़ की टर्नओवर और 109 करोड़ की टर्नओवर, ये आज तक कभी 100 करोड़ की टर्नओवर जो है वो क्रॉस नहीं हुई। प्राकृतिक आपदा के बावजूद जब कुल्लू मनाली कट चुका था, जब प्रदेश में शिमला के अंदर लैंडस्लाइड्स हो रहे थे, जब प्रदेश के अंदर धर्मशाला की सड़कें और नदियां नाले जितने भी हैं वो हमारे कांगड़ा जिला हो, चाहे हमारा शिमला हो, चाहे हमारा मनाली हो, चाहे हमारा कुल्लू हो, जितने भी हमारे डेस्टिनेशंस हैं, सब के अंदर प्राकृतिक आपदा की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। एक डर का माहौल पूरे देश में था कि क्या बारिशों का ऐसा कहर है कि हिमाचल जाएंगे तो क्या वहां पे टूरिज्म में हम छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, क्या हमें सेफ वातावरण मिलेगा। उसके बावजूद हमारे HPTDC के एम्प्लॉयज ने रात दिन काम किया। इसका प्रचार नहीं किया, काम किया, क्योंकि काम जो है वो खुद बोलता है। और ऐसा काम हुआ कि ये जो लोग सारे बैठे हैं और जो 1750 लोग 1753 पीपल, एग्जैक्टली 1753, बिकॉज आंकड़ों में मैं काफी कोशिश करता हूं कि मैं हर चीज को याद रखूं, तो 1753 पीपल who work in HPTDC worked tirelessly, मेहनत की, रात दिन काम किया
और 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर एचपीटीडीसी के उन्हीं होटलों से लेके गए जो होटल पहले के थे। 109 करोड़ रुपया 2022 और 23 में और 105 करोड़ रुपया 2023 और 24 में। और आज हम पिछले साल से तकरीबन 3 और 4 करोड़ से ऊपर चल रहे हैं। एग्जैक्टली उसकी फिगर क्या जरा दीजिएगा, कितना ऊपर है पिछली बार से? 2.67, 2,67,00,000 रुपया। हम अक्टूबर महीने को अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर के अक्टूबर महीने को देखें, मतलब अप्रैल से लेके अक्टूबर तक, 31 मार्च के बाद, 31 मार्च के बाद अप्रैल 1 से लेके अक्टूबर एंड तक, मतलब हमने इसका जब हिसाब लगाया तो उसके अंदर हम तकरीबन 2.5 करोड़ 2,67,00,000 रुपया पिछले साल से भी ऊपर चल रहे हैं। मतलब जो हमने रिकॉर्ड बनाया 100 करोड़ का क्रॉस करने का, 109 करोड़ रुपया 2022-23 में, इस बार 105 करोड़ रुपया 2023-24 में, इस साल लगता है कि हम उससे भी ऊपर जाने जा रहे हैं। तो सारे इन सालों में 100 करोड़ का आंकड़ा जो क्रॉस हुआ, इसके पीछे जो मेहनत रही, जो इसके पीछे टारगेट मार्केट को स्टडी करना रहा कि आपका एंड यूजर कैसे फायदा पहुंचा सके, आप बिजनेस कैसे बढ़ा सके, आप कॉन्फ्रेंसेस कैसे ला सके, आप रेस्टोरेंट का बिजनेस कैसे बढ़ा सके, उसके लिए ये जो टीम सारी बैठी है, इन्होंने रात दिन काम किया। ये लाहौल स्पीति से लेके, काजा से लेके, किन्नौर से लेके सिरमौर तक, और सिरमौर से लेके मंडी तक, कुल्लू मनाली तक और धर्मशाला तक, और हिमाचल भवन चंडीगढ़ जिसके ऑपरेशन हमारे पास है, हिमाचल सदन, हिमाचल भवन दिल्ली जिसके ऑपरेशन, मतलब उसको चलाने की जिम्मेवारी हमारी है। वो प्रॉपर्टीज जो है वो हिमाचल सरकार की है, पर उसको चलाने की जिम्मेवारी जो है, सर्विस प्रोवाइडर जो है हिमाचल भवन और सदन में, चंडीगढ़ भी और दिल्ली भी एचपीटीडीसी, हम वहां पे सर्विस देते हैं। तो हर जगह पे हमने रेवेन्यू को इंक्रीज करने की कोशिश की। आज ये जो सारी टीम जिन्होंने काम किया वो हमारे बीच में बैठी, और मैं अपनी टीम को यहां पे, एक तो इनकी मेहनत के लिए, इनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने इनको यहां बुलाया, क्योंकि पिछले दिनों एक नेगेटिव माहौल बनाने की कोशिश की गई। क्योंकि ये बताना मेरे को लगता है कि कई बार अनिवार्य होता है, आपकी मेहनत अगर छिपी रहे और सिर्फ कागजों में कहीं पे रह जाए और लोगों को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो, तो एक माहौल बन जाता है। तो कुछ लोगों ने उसका माहौल बनाने की कोशिश की, पर वो तथ्य मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे सामने रखे। इन सब की मेहनत से हमने तकरीबन 109 करोड़ की टर्नओवर अचीव की। इन सबको बुलाया आज मैंने दोबारा से एक मीटिंग में, और कई चीजें जैसे हमने पहले की थी उसमें काफी चीजें और हमने ऐड की। सबसे बड़ा एडिशन जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने इस बार अपने इस मीटिंग में लिया, वो ये है कि हम एक मेगा रेनोवेशन के ऊपर 3 होटलों को लेके जा रहे हैं, और इसका इमीडिएटली काम हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च हो। ये जो पैसा है ये इमीडिएटली एचपीटीडीसी खर्चेगी अपने होटल्स को रेनोवेट करने के लिए। हम पीटर हॉफ को, हॉलिडे होम को और हमीर होटल हमीरपुर में, इन 3 होटलों को इमीडिएटली रेनोवेट करने जा रहे हैं। इसका जो बजट है वो बना लिया गया है, और इसका जो आर्किटेक्ट है उसकी औपचारिकता मैंने इनको कहा है कि अगले 1 हफ्ते में पूरी करें, ताकि इनकी इमीडिएटली रेनोवेशन हो सके। इसकी रेनोवेशन के प्लान पहले भी बने, और हमने इनकी जो रेनोवेशन के प्लान बनाए उसके अंदर काफी सारी चीजों का सुधार किया। पार्टली रेनोवेशन हमने हर जगह की। जिस हॉल में आप अभी बैठे हैं इसकी भी रेनोवेशन हुई, जिस रेस्टोरेंट में आप हॉलिडे होम में जाते हैं इसकी भी रेनोवेशन हुई,
पर जो चीजें रह गई हैं उनको रेनोवेट करके हम होटल को एकदम बढ़ा सकें, इसके ऊपर एचपीटीडीसी में आज इस मीटिंग में फैसला हुआ है। इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कुक और स्पेशलाइज्ड मैनेजर्स एचपीटीडीसी में रिक्रूट हो, उसका फैसला हमने बीओडी में इस बार लिया। हमारी चर्चा विस्तृत रूप में हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी इस संदर्भ में हुई और उसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर भी हमने इस चीज को डलवाया, जिसको मैं आपके आगे लेके आया। ये हमने प्रपोजल उनको दी जिसमें हमने स्पेशलाइज्ड कुक्स, मैनेजर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हु आर टेक्निकली क्वालिफाइड, इनके लिए हमने अप्रूवल गवर्नमेंट से भी और माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के भी नोटिस में हमने ये बात लाके उनसे हमने अप्रूवल लिया और उन्होंने ही वॉज वेरी काइंड इनफ टू गिव द अप्रूवल फॉर दिस और हमने अपनी बीओडी में भी इसको पास कर दिया है, जो एक बार साइन होके हर तरफ से आके सर्कुलेट भी हो जाएगी। ये टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट होटल को चलाने के लिए बहुत जरूरी है और हमें टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है इसको चलाने के लिए। इसके ऊपर हमने एक अपना काम जो है उसके ऊपर हमने आगे बढ़ा दिया। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी, इन 3 कैटेगरी में हमने होटलों को बांटा है। ए कैटेगरी होटल जिसमें हमें रेवेन्यू आता है और उसको थोड़ा सा और पुश करके हम काफी अच्छा रेवेन्यू ला सकते हैं। बी कैटेगरी जिसके अंदर कम रेवेन्यू आता है पर उसको हम रेनोवेशन में जाएं, बाकी चीजों में जाएं तो उसको बढ़ा सकते हैं। और सी कैटेगरी जिसमें बहुत कम रेवेन्यू आता है, उसमें हम अपने स्टाफिंग को देखें कि किस तरह से हमने उसको चलाना है और कैसे काम करना है। पर एक चीज और हमने सोची है कि हमको रैशनल करना पड़ेगा स्टाफ। जहां जहां पे रैशनलाइजेशन होगी, जहां स्टाफिंग कम है उसको भी बढ़ाना, और ये वक्त वक्त पे ये काम एचपीटीडीसी करती है। इसके ऊपर भी अब हमने सोचा है कि जो सी कैटेगरी होटल्स हैं उसको भी रैशनलाइज किया। वो इनके होटल का पूरा एक एक होटल का जो डीएनए है उसको ये लेके आए थे और मैंने बड़ी लंबी मीटिंग में इनके साथ निर्णय लिए थे। आज उन निर्णयों पे काफी हद तक इन्होंने काम कर लिया है। इनकी मेहनत से आज हम इतना बड़ा 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में कामयाब हुए। आज हमने कुछ नए गोल सेट किए। ये पहला गोल ये था कि मैंने इनसे ये पूछा कि आप मुझे ये चीज बताइए कि किस तरह से हम इसके रेवेन्यू को और इंक्रीज करें, ताकि जिस तरह हमने पिछली बार आज तक तकरीबन 36 करोड़ रुपए हो गया। जिस दिन मैंने आपसे पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो 34 करोड़ रुपया हमने अपने आप कमा के पिछले 2 सालों में बेनिफिट्स दिए थे, जो रिवाइज्ड पे स्केल थी, ग्रेचुटी थी और बाकी चीजें थी जो हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे उनको। अभी माननीय हाई कोर्ट के अंदर उनके आदेशों के अनुसार और जो हमने उनको कमिटमेंट किया है उसके अनुसार हमने तकरीबन 1 करोड़ 89 लाख रुपीस 1.89 करोड़ रुपीस सॉरी 1.89 करोड़ रुपीस हमने और दे दिया है, जिसका मतलब है 34 करोड़ 32 और ये हो गया तकरीबन 36 करोड़, मतलब 36 करोड़ रुपीस के करीब और 35 करोड़ 89 लाख अगर आप एग्जैक्ट फिगर चाहेंगे, 35 करोड़ 89 लाख रुपीस अपने आप कमा के एचपीटीडीसी ने खुद से रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दिया है। अभी 2 साल पूरे नहीं हुए हैं और ये हमने कोई भी ग्रांट या कोई भी इसकी हमने स्पेशल पैकेज गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल से नहीं लिया। हमने किसी से भी इसके लिए पैसा नहीं लिया है। एचपीटीडीसी ने 1 रुपया भी सरकार से या किसी से भी इसके लिए नहीं मांगा है।
हमें किसी ने मना नहीं किया, पर ये पैसा जो है ये हमने खुद कमा के अपने आप अपने रिटायर्ड एम्प्लॉयज को दिया है। और पिछले बार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें मैंने बताया था कि पिछले 6 साल में कितना पैसा आया, और हमने पिछले 6 साल में जितना आया था उससे कई ज्यादा पैसा जो है हमने सिर्फ अभी 2 साल नहीं हुए उसके अंदर दे दिया है। उसके बारे में मैंने उल्लेख किया था। अब क्योंकि ये कमिटेड मनी है और कोर्ट में हमने कमिट किया था कि हम इसको 1 हफ्ते में देंगे, इसको हम 15 दिन में देंगे, इसको हम महीने में देंगे, मतलब हमने डेट्स की कमिटमेंट की है। किसी डेट में हमने 15 दिन की है, किसी में 20 दिन की है, ऐसे मतलब तकरीबन बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि एग्जैक्ट डेट्स जो कोर्ट की है वो कोर्ट में लेड है, पर हमने डेट वाइज कमिटमेंट्स की और अपनी डेट वाइज कमिटमेंट को निभाते हुए हमने खुद कमा के ये पैसे और दे दिए। अब बात आती है कि इसको आगे कैसे लेके जाना है। हमने आज एक गोल सेट किया। हमने इनसे सिर्फ 2 चीजें, हमारे ये टीम के सारे मुख्य अंग हैं। वैसे तो 1753 पीपल जितने भी एम्प्लॉयज एचपीटीडीसी में काम कर रहे हैं, मेरे लिए सब के सब जो है वो सारे मुख्य अंग हैं। पर आज जो डीडीओज उनको संभाल रहे हैं, जो कस्टोडियंस हैं, ये उन सब को संभालने वाले मुख्य नायक हैं उस जगह। और इन सब से इनके टारगेट जो है, इनसे खुद पूछने के लिए मैंने इनको यहां बुलाया कि ये किस तरह से अपने अपने एरियाज में और बेहतर काम करेंगे और हमसे इनकी क्या एक्सपेक्टेशन। कहीं पे क्या ये चाहते हैं कि हम इनको, कहीं पे एसी लगने की जरूरत है, कहीं पे हीटर लगने की जरूरत है, कहीं पे गीजर लगने की जरूरत है, कहीं अपहोल्स्ट्री की जरूरत है, कहीं लिनन की जरूरत है, कहीं किचन के इक्विपमेंट्स की जरूरत है। ये वक्त वक्त पे प्रक्रिया चलती है और ये प्रक्रिया आज की नहीं है, ये पूरा निरंतर पूरा साल चलती है। पर अभी क्योंकि हमने अगले 6 महीने में कोर्ट को कहा है कि हम इसकी सेल्स को और आगे लेके जाएंगे, तो उसको डे टू डे मॉनिटर करने के लिए मैंने ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग थी और सारे सीनियर्स की मीटिंग थी, इनको यहां शिमला बुलाया। आज हमने इनको 2 मुख्य चीजें अपने डीडीओ से मांगी। एक कि इनको अपने होटल में क्या, किस तरह से ये अपने टूर्स को, अपने ट्रेवल्स को, अपने रूम्स को और किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, मतलब अपने रूम्स के और रेस्टोरेंट के काम को कैसे बढ़ाएंगे, इनका विजन क्या है और इनको हमसे क्या चाहिए। ये 2 चीजें जो है वो ये सारे लेके आए। आज हमने उसकी समरी बना ली, 3 होटल्स को रेनोवेट करने का निर्णय ले लिया और मुझे ऐसा मेरे को ऐसा लगता है, पिछली बार तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, पर तब बोलते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगर जंगल में मोर नाच रहा है उसको देख कौन रहा है। इसलिए मुझे लगा कि आपको बताने की जरूरत है, हिमाचल की हमारी भोली भाली जनता को बताने की जरूरत है कि 109 करोड़ रुपया पहुंचाने के लिए इस टीम ने काम किया। आज तक जो इतिहास में नहीं हो पाया वो इस टीम ने करके दिखाया। 105 करोड़ रुपया और 109 करोड़ रुपया अपने टर्नओवर को आज तक के इतिहास में उन्हीं होटलों के साथ सबसे ऊपर ले जाने में काम। माननीय तरुण शिवधर जी को यहां पे लाने का जो उद्देश्य था, और मैंने उनसे खुद अर्ज की कि आपको यहां पे आना है, क्योंकि उनके समय में टूरिज्म ने प्रॉफिट देखा था। ये मैं नहीं कहता हूं, ये पीएनएल की शीट कहती, जो विधानसभा में भी लेड होती, और विधानसभा में इस शीट का बकायदा इस शीट को ले किया जाता है और ये ऑडिटेड शीट होती है। तो मैंने देखा कि उन्होंने, उनके समय में भी टूरिज्म ने अच्छा काम किया था और उनके साथ माननीय हमारे विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी टूरिज्म के मंत्री थे। तो मुझे लगा कि उनके समय में उन्होंने काम करके तकरीबन 2 साल प्रॉफिट में लाया एचपीटीडीसी, और मुझे ऐसा बताया गया कि ये वही समय था जब तरुण शिवधर जी यहां पे थे और विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी यहां थे। प्रॉफिट में लाना सिर्फ आपके एक तो मापदंड है रेवेन्यू,
दूसरा है क्वालिटी को कैसे आपने बेहतर किया, और तीसरा है कि किस तरह से आपने लोगों की जो टूरिस्ट है उनको सेटिस्फाइड किया। इन तीनों मापदंडों में अच्छा काम किया, तभी उनको एज अ विकास पुरुष श्री जीएस बाली जी को एज अ टूरिज्म मिनिस्टर अवार्ड मिला था देश में। तो इन्हीं मापदंडों को अपने दिमाग में बसाते हुए उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सोच को आगे ले जाते हुए कि हमें बेस्ट केयर देनी है, बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देनी है, अच्छी सर्विस देनी है, उसके ऊपर काम करते हुए हमने रात दिन अथक प्रयास किया कि पिछले 2 सालों में हम कुछ करके दिखाएं। ये ठीक है कि पेंशन एम्प्लॉयज के जो रिटायर्ड एम्प्लॉयज हैं उनके जो हमारे ऊपर जो एकदम बोझ पड़ा, और 2022 में पिछली सरकार ने, और ये मैं कभी भी जिंदगी में किसी पे आरोप नहीं लगाता, मैं ये कहता हूं कि वो उनकी जरूरत रही होगी कि पे स्केल जो है, रिवाइज्ड पे स्केल जो आई वो 2016 में आई, और 2018 में ग्रेचुटी का इंक्रीज आया। 2016 में रिवाइज्ड पे स्केल आई और 2018 में ग्रेचुटी का इंक्रीज आया, इंप्लीमेंट वाइज में 2016 में रिवाइज्ड पे स्केल और 2018 में ग्रेचुटी का इंक्रीज। और ये 2 चीजें जो हैं, इससे 2022 में पिछली सरकार ने अक्टूबर महीने में, जब बिल्कुल 1 महीना बचा था जाने के लिए या 1 महीना बचा था इलेक्शन के लिए, तो उन्होंने इसको अडॉप्ट कर लिया। और उसको अडॉप्ट करने के बाद क्या हुआ कि हमारी सरकार एकदम आई और सारे एम्प्लॉयज जो है वो कोर्ट में गए, और कोर्ट के मार्फत सारे के सारे उन्होंने कहा कि भाई बीओडी ने अडॉप्ट कर लिया है, और बीओडी ने डिसीजन ले लिया कि हम रिवाइज्ड पे स्केल मानते हैं, हम ग्रेचुटी का इंक्रीज मानते हैं, और हम अब आपसे कोर्ट के मार्फत उन्होंने ये गुहार लगाई कि हमें वो बेनिफिट दिया जाए। कोर्ट ने एकदम हमें कहा, माननीय हाई कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने हमें कहा कि आप इनके बेनिफिट्स दीजिए, और ये उसका सारा इंपैक्ट आया। और आज दिन तक जो मैं आपको 36 करोड़ रुपए कह रहा हूं, ये वही इंपैक्ट है। अगर ये इंपैक्ट नहीं आया होता तो आज टूरिज्म जो है ये 36 करोड़ रुपया जो है हमारे खाते में जमा होता और हम करोड़ों रुपए के मुनाफे में होते। तो ये है इसकी टोटल स्टोरी, जिसका बैकग्राउंड है। अब हमने इसको आगे सुधारने के लिए 3 होटलों की रेनोवेशन और पीटर हॉफ, हॉलिडे होम और हमीर होटल, और साथ में ये जो हमारे बाकी चीजें हैं कि टारगेट बेस्ड हमारे डीडीओज काम करेंगे, और टारगेट्स में इन्होंने काफी सारे सलाह और दी है कि हम कुछ रैशनलाइज करें डिस्काउंट को। इन्होंने आज मैं एक और कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसके अंदर हमने बड़े मेगा डिसीजन लिए हैं, और जिसको मैं खुद लेके आऊं। सिर्फ एक आपको चीज बताऊंगा, आज से कुछ वक्त पहले, तकरीबन कितना टाइम होगा, महीना 1.5 महीना, जब हमारी मीटिंग हुई ऑफिस में, 1.5 महीना पहले बड़े अरसे से मैं एमडी साहब को भी बोल रहा था, सबको बोल रहा था कि जीएम साहब से भी बात हुई मेरी कि आप लोग सारे ये जो आजकल क्या, ये जो जितने ट्रैवल एजेंसीज है ना, ये जो पहले दुकानों में खुली होती थी, अब ये ऑनलाइन हो गई है। अब ये सारी ट्रैवल एजेंसीज ऑनलाइन हो गई है, और मेक माई ट्रिप, गो अबीबो, ट्रिप एडवाइजर, ऐसी कंपनीज ने टेक ओवर कर लिया, और सारे लोग जाके ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं। तो मैं इनको कह रहा था कि आप इनसे बातचीत करिए, पर किसी तरह ये जो टॉप लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पा रहे थे। इन्होंने काफी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, पर जो टॉप थे उनकी कंपनी के, उनके पास ये नहीं पहुंच पाए। मैंने बहुत बार बोला और इन्होंने कोशिश भी की, पर आखिरी में मुझे लगा कि ये हो नहीं पा रहा। मैंने खुद उनसे संपर्क साधा और मैंने खुद उन सबको बुलाया, और मेरे दफ्तर में मेक माई ट्रिप के हेड आए और उनकी सारी कंपनी के लोग आए, और हमने सारों ने बैठ के, जीएम साहब, एमडी साहब और भी सारे थे हमारे एचपीटीडीसी के, हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग, ऐतिहासिक मीटिंग की। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ
कि ये जो बड़ी कंपनीज और कॉरपोरेशन में खासकर जहां सरकार के साथ होटल चल रहे होते हैं, प्राइवेट होटल्स जो बड़े हैं, ओबरॉयज है, ताज है, ये सब तो करते हैं ये, पर गवर्नमेंट के जो कॉरपोरेशन होती है वो ऐसा काम कभी नहीं करती। ये देश में पहली बार हुआ। जब हमने मेक माई ट्रिप को बुलाया, हमने उनसे एक बहुत लंबी मीटिंग की। हमने उनको कहा कि हम आपसे ये चीज चाहते हैं कि आप हमारे रूम पहले ही ले लें और हमें आप इसके पैसे दे दें। मैंने खुद उनसे संपर्क साधा, उनके हेड को यहां बुलाया और मेरे ऑफिस में मैंने सेक्रेटरीट में मीटिंग ली। मैंने उनको यह भी कन्विंस किया, हम सब ने टीम बैठी थी, हम सब ने उनसे बात की, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम लोग पैसे नहीं दे सकते एडवांस। हमने उनको कहा हमारे रूम तो, हमारी ऑक्यूपेंसी इतनी है, हमारे 50 से ऊपर होटल है, बेस्ट लोकेशन पे होटल है, आप हमारी ऑक्यूपेंसी जितनी है उसको बढ़ा के हमें कुछ पैसे दीजिए, तभी हम काम आपके साथ करेंगे, अग्रीमेंट करेंगे, आपको हम एश्योर्ड रूम देंगे। कहीं पे उनको हमारी बात सही लगी और हमें उनसे 2 करोड़ रुपया एडवांस की लेटर आ गई। मेक माई ट्रिप ने हमें ईमेल किया कि हम 2 करोड़ रुपए एडवांस देने को तैयार हैं। ये पहली बार इतिहास में कॉरपोरेशन में, सरकारी सेक्टर में कभी हुआ। और मैंने इनको आगे बढ़ के बोला कि मैंने आपके लिए कंपनी को बुला लिया, इनके मुखिया को बुला लिया, इनके सारे कंपनी के लोगों को बुला लिया। उनसे हमने ये भी कहा कि आपकी वेबसाइट चलती हैं, आप उसमें हमको प्रमोट कीजिए। हमारे पास 2 एम्प्लॉइज उन्होंने लिख के भी दे दिया है। They will assist them. So मैंने ये सब कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग में डलवाया है और उसके मिनट्स मैंने उसी टाइम सर्कुलेट भी करवाए इनसे, जीएम साहब से और एमडी साहब से, और उनसे मैंने श्योर करवाया कि आपको ये 2 एम्प्लॉयज देने पड़ेंगे, आपको वेबसाइट में हमारे होटल्स को प्रमोट करना पड़ेगा। मैंने इनको कहा कि आप एक चैनल मैनेजर रखिए, क्योंकि जब वो वेबसाइट मेक माई ट्रिप डायरेक्टली आपके होटल के रूम बेचेगा तो आपको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ऑनलाइन। तो जो पहले इनके पास मैनेजर थे एक्सेस वाले, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कंपनी, तो मैंने कहा एक्सेस वालों से ही आप बात कर लीजिए। ये इन्होंने आज मुझे बताया कि वो सारी औपचारिकताएं हो गई हैं, एक्सेस से बात हो गई। 2 करोड़ रुपए तो एडवांस आ गया, मतलब एडवांस की कमिटमेंट आ गई। और मेक माई ट्रिप एक लिस्टेड कंपनी है, अगर ये कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो कोई ऐसे कमिटमेंट हवा में नहीं होती। 2 करोड़ रुपए की कमिटमेंट आ गई। मैंने इनको कहा अब आप मेक माई ट्रिप की तरह बाकी कंपनियों से बात कीजिए और बड़े स्तर पे आप अपने रूम्स को मार्केट कीजिए, क्योंकि मैं तो अपनी मेहनत से एक उदाहरण करा सकते थे। अब आगे जो हमारा एचपीटीडीसी है, ये परिवार है, इसको आगे लेके जाएगा। और अब मैंने तनेजा जी को इसका नोडल बनाया है कि तनेजा जी हमारे जीएम है और ये इसको आगे लेके जाएंगे और सारी कंपनी से बात करके इसके अंदर और क्या हम बेहतर कर सकते हैं उसके ऊपर काम करेंगे। ऐसी बहुत सी चीजें हम आगे लेके आ रहे हैं। मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, एक ही चीज को मानता हूं और एक ही चीज को समझता हूं। हमारे पास बेस्ट लोकेशंस है, हमें सिर्फ अपने होटलों को बेहतर करना है और उन होटलों को अंदर, इन्हीं होटलों से 3 गुना ज्यादा टर्नओवर आएगी। मैंने सरकार से भी कई बार इसके बारे में बात की और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमेशा बड़ा पॉजिटिव हमारे साथ रहे। 3 होटल्स की रेनोवेशन हमने अनाउंस कर दी है और आने वाले समय में हम इसको और भी लेके जाएंगे। मेरा मानना है कि एचपीटीडीसी 100% प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, जबकि कॉरपोरेशन में प्रॉफिट और लॉस नहीं देखा जाता। ये सेवा करने का यूनिट होता है। ये चाहे एचआरटीसी हो चाहे एचपीटीडीसी हो, हमें होटल वहां भी खोलने पड़ते हैं जहां पे काजा में भी खोलना पड़ता है, हमें होटल वहां भी खोलना पड़ता है जहां पे उससे आगे जाके 25 किलोमीटर आगे भी हम होटल खोल रहे हैं। जिस्पा में हमारा होटल 2 महीने बाद, सर्दियों के बाद खुलने जा रहा है, बन चुका है। तो जिस्पा जाके भी हमें होटल खोलना पड़ता है, क्योंकि एचपीटीडीसी सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता, इसको सेवा की तरह भी चलना पड़ता है। जैसे एचआरटीसी में अगर 2 पैसेंजर भी होंगे तब भी उसको रूट में जाना पड़ता है और उसको गांव पहुंचना पड़ता है जहां पे उसका रूट लगा हो। चाहे प्राइवेट बस वहां ना पहुंच पाए पर वहां पे एचआरटीसी को पहुंचना पड़ता है। वैसे एचपीटीडीसी
जहां पे पैसा नहीं भी बन रहा होगा वहां भी हमको होटल खोलना पड़ता है। बट तब भी मेरा मानना है, ये मेरी और हम सब की एक बिकॉज वी अंडरस्टैंड होटल, और हमने रात दिन एक किया है, 100 करोड़ से ऊपर टर्नओवर की है। हमें लगता है, मुझे लगता है और मेरा ये मानना है कि HPTDC को हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएंगे। धन्यवाद। वाली जी, एक क्वेश्चन है, ये जो तीन होटल जो रेनोवेट करने हैं सर, इसका अनुमानित बजट कितना है और कितने टाइम में सर रेनोवेट हो जाएंगे ये? देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया है, पहले हमारा इसके लिए मानना ये था कि हम इनको होटल्स को 5 स्टार की तर्ज पे रेडी करें, क्योंकि ये बीटर हाउस और हॉलिडे होम जो है ये बड़ी स्टैंड आउट प्रॉपर्टीज है। और मेरा मानना ये था कि हम इसको 5 स्टार की तरह बनाए, ताकि हमारे हिमाचल के गवर्नमेंट के 5 स्टार एक दो, जैसे आप पंजाब में जाते हो तो शिवालिक है, चंडीगढ़ में आप देखते हैं ना शिवालिक जाके, तो वो भी सरकारी और वो 5 स्टार है। तो वैसे होटल हम बनाए, मतलब एटलीस्ट 5 स्टार फैसिलिटी वाले, जैसे शिवालिक इज ए 5 स्टार फैसिलिटी होटल। तो मैंने इनसे काफी बार बातचीत की सारी टीम से, और इनको मैंने कहा कि उस तर्ज पे हम लेके जाते हैं इसको। पर क्योंकि आज माननीय हाई कोर्ट में हमने कहा है कि हम इसको 6 महीने में इस जगह लेके जाएंगे, इसलिए अब मेरे पास जो समय है वो उतनी रेनोवेशन का नहीं, क्योंकि मैं अपने होटल्स को अभी हमने 109 और 103 करोड़ किया, 105 करोड़ किया 2 सालों के अंदर। तो मैं चाहता हूं इन्हीं होटलों से हम इसको जितना रेनोवेट कर पाए उतना करके इसको आगे लेके जाए। पर मिनिमम मुझे लगता है इसके अंदर हमारा आज अभी जो एक्सपेक्टेड है तकरीबन 16 करोड़ का इसका एस्टिमेटेड है, जो अप्रूवल है। बट मुझे लगता है इसको हम, जो आज हमारे पास फंड्स पड़े हैं, उन फंड्स को कंज्यूम करके हम इसको फटाफट रेनोवेट कर दें, क्योंकि पहले हम सोच रहे थे कि इसको 5 स्टार की तरह बनाएं। वो आपको उस तरह से चलना पड़ता है जिस तरह के उस समय के आपकी सराउंडिंग, आप उतनी चद्दर फैला सकते हो, ना आपको उतना ही सिस्टम में चलना है। तो मुझे आज की डेट में हमारे पास 2-3 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है, 7-8 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, और 7-8 करोड़ रुपए के हिसाब से मैंने इनको कहा है कि आप एस्टिमेट बनाइए, ताकि ये वेल टू डू करके हम इन 2 होटलों को तो रेनोवेट कर दें। और उसके ऊपर अगर इनको मैंने पूछा है कि अगर पैसे आपको चाहिए, मान लिया जैसे हमारे जो डलहौजी के GM है, जो वरुण जी, कहां पे, यहाँ पे वरुण जी ने बताया, इनसे हमारी एक बार नहीं बहुत बार मीटिंग हो चुकी है पिछले 2 साल में। तो वरुण जी ने हमको बताया कि मेरे वहां पे होटल मनी महेश है, और मनी महेश होटल को आप उसकी रेनोवेशन की जरूरत है, पर इरावती को डाला हुआ है रेनोवेशन के अंदर, तो आप इरावती को ना करिए, आप मनी महेश को कर दीजिए। तो हमने आज की मीटिंग इसीलिए बुलाई थी कि इंपॉर्टेंट क्या है, और ये वक्त वक्त पे बुलाता हूं मैं, या पूछता रहता हूं इनसे, MD साहब के मार्फत मैं इनकी सारी जानकारी लेता रहता हूं। तो मैंने इनसे कहा कि आप बताइए क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा मनी महेश होटल को रेनोवेट कर देंगे। तो आज हम तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख पिछले साल मैंने टर्नओवर की है, और मैं इसकी टर्नओवर 3.5 करोड़ रुपया ले जाऊंगा। तो इन्होंने कहा कि 1 करोड़ 75 लाख की और मैं 3.5 करोड़ रुपए ले जाऊंगा। तो ये चीजें हम समझना चाह रहे थे इनसे कि आप और क्या कर सकते हैं। पिछली बार इसी तरह से जब हमने अपनी पिछले 2 साल में काम किया तो रिजल्ट आए, इस साल हम उसको और बेहतर करेंगे तो और रिजल्ट आएंगे, इसलिए ये मीटिंग थी। तो इन्होंने कहा इरावती के अंदर हमको लिफ्ट चाहिए, इरावती में आप लिफ्ट लगवा दीजिए। तो जो मैं अपने फिक्स सीमाओं में अपनी फाइनेंशियल सिस्टम को देखता हुआ, जो मैं, क्योंकि मुझे दूसरे पैसे भी देने हैं, हमने अभी 36 करोड़ के करीब दे दिया है, वो भी हमें वक्त वक्त पे कमिटेड है जो देना पड़ेगा। तो उसके साथ जो सरकार का हमारे पास और सहयोग चाहिए होगा, वो भी मुख्यमंत्री महोदय की मिनट्स ऑफ द मीटिंग में हमने डलवा दिया। बल्कि इससे ज्यादा होटल डलवाए हैं मैंने, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं उनसे मैंने अपने मिनट्स ऑफ द मीटिंग में और भी कई होटल डलवाए हैं, पर उसका जिक्र मैं अभी नहीं कर रहा। अभी मैं फिलहाल सिर्फ 3 होटलों का जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि इसको हम इमीडिएटली रेनोवेशंस को शुरू करने जा रहे हैं। रघुवीर जी,
पहले तो आपको और आपकी टीम को बधाई कि आपने 100 करोड़ का टर्नओवर किया। आगे के लिए शुभकामनाएं। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि आपकी टीम ने जो आपको आगे आने वाला जो विजन आज दिया है उसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट करें कि आगे वो कैसे वर्क करने जा रहे हैं और कैसे वो अपनी होटल सर्विसेज को, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में मेरे ख्याल में सर्विसेज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो आज की डेट में टूरिज्म में मेरे ख्याल में सबसे पुअर। दूसरा मेरा प्रश्न है इस संदर्भ से रखे है, वाइल्ड फ्लावर हॉल का आप उसी कंपनी के साथ बातचीत कर रहे हैं जिसने पिछले 10 सालों से आपको, ये 15 सालों से आपको कुछ नहीं दिया। क्या कारण है कि उसी कंपनी के साथ ये डील करने की बात? सर, आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस हैं एंड विश्वास जी ने भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन पे आता हूं, वाइल्ड फ्लावर हॉल। तो वाइल्ड फ्लावर हॉल ओबरॉयज के साथ जो चल रहा था वो हमारी हिमाचल की धरोहर है और हिमाचल प्रदेश में वो एक हेरिटेज प्रॉपर्टी जो कि पहले HPTDC के पास थी और बहुत साल पहले, अनेकों साल पहले वो प्रॉपर्टी जो है ओबरॉयज को गई। बहुत ही मेहनत से और बहुत सारे कितने लोग इसके अंदर, कितने एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लोग रहे और कितने मिनिस्टर्स रहे, जिनमें मेरे पिताजी भी रहे, विकास पुरुष श्री GS बाली जी ने भी उसके अंदर बहुत काम किया कि वो प्रॉपर्टी जो है वो वापस हिमाचल प्रदेश को आए। और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने भी उसके ऊपर अथक प्रयास किया कि वो प्रॉपर्टी जो है हमारे पास आए। जो एडवोकेट्स जिन्होंने रात दिन मेहनत की, सालों साल, और जितने भी अधिकारियों ने और लोगों ने मेहनत की, मतलब सेक्रेटरी टूरिज्म से लेके नीचे तक लोगों ने, उनका बहुत बड़ा प्रयास रहा, तब जाके वाइल्ड फ्लावर हॉल आज हिमाचल प्रदेश के पास आ रहा है। पर मेरा ऐसा मानना है कि ये हिमाचल की धरोहर है और हिमाचल की ये जो ताज पे जो बोलते हैं ना कि ताज है सिर का, और इसके लिए सरकार जो है जो बेस्ट होगा वही सोचना चाहिए सरकार को और वही सोचेगी सरकार। पर इसमें HPTDC का या मेरा कोई भी रोल नहीं। इसमें सीधा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। HPTDC में ये जो होटल है आज की तारीख में नहीं आता। इससे हिमाचल प्रदेश की सरकार ही अपने आप इसके बारे में काम कर रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट और हिमाचल प्रदेश की जो मौजूदा सरकार है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में अच्छा डिसीजन लेगी, ताकि वाइल्ड फ्लावर हॉल में जितना प्रयास अनेकों सालों से रहा और लोगों ने काम किया, उसको सोचते हुए ये अच्छा डिसीजन लिया जाएगा। पर अभी इसका कोई डिसीजन नहीं हुआ है, अभी तक तो सिर्फ इसके ऊपर चर्चा ही चल रही है। तो जब डिसीजन होगा तो इसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी चीज आपने कहा कि हमारे आज जो प्लान है उस प्लान क्या रहा, और हमने डिस्कशन थोड़ी सी विस्तृत बताई क्या। तो ये पॉइंट्स मैंने बनाए थे जो मैं खुद, क्योंकि होटल इंडस्ट्री को समझता हूं, होटल इंडस्ट्री का पढ़ाई भी मेरी, आई एम बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट। मैंने खुद मेरी जो पढ़ाई है वो होटल से रिलेटेड है, होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, होटल मैनेजमेंट मैंने की। तो उसके अनुसार जो मुझे समझ आती है उसके अनुसार हमने ये पॉइंट्स बनाए थे और मैंने विस्तृत तौर पे चर्चा करके फिर उसके बाद इनको और इलेबोरेट किया। MD साहब से चर्चा हुई और GM साहब से हुई। जो इन्होंने मुझे पॉइंट्स दिए थे उसमें कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए और कुछ पॉइंट्स हमने कम किए ताकि मीटिंग क्रिस्प हो और रिजल्ट ओरिएंटेड हो। तो ओवरव्यू ऑफ द यूनिट हमने मांगा इनसे कि ओवरव्यू बताइए कि USP क्या है यूनिट की, नंबर ऑफ रूम्स में आप क्या क्या तब्दीलियां चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, आपकी रेस्टोरेंट फैसिलिटीज कैसी चल रही है, बैंक्वेट फैसिलिटीज कैसी चल रही है, स्टाफिंग की प्रॉब्लम कहां है, रैशनलाइज करने की जरूरत है, कहीं पे
तो स्टाफ ज्यादा चला जाता है, क्योंकि ये जो एम्प्लॉयज हैं जो कॉरपोरेशन के, वो कहीं पे ट्रांसफर करवाते हैं अपना कोई प्रॉब्लम के साथ, अपने किसी के घर की प्रॉब्लम होती है, किसी की प्रॉब्लम और जेन्युइन भी होती है, उसके साथ करवाते हैं। तो उनके अंदर अब नेशनलाइज करने की जरूरत है कि कहीं ज्यादा लोग हैं, कहीं कम लोग हैं। फिर मैंने कहा था व्हाट इज टू बी रेक्टिफाइड एंड रिप्लेस्ड। आपको क्या लगता है कि पिछले 6-8 महीने में जब हम इससे पहले हमारी बातचीत हुई, उसके बाद क्या क्या रिप्लेसमेंट्स या आपको रेक्टिफाई करने की जरूरत है? सजेशन टू बी टू इंक्रीज द ऑक्यूपेंसी। आप लोग क्या समझते हैं और कैसे इंक्रीज किया जाए? हाउ टू रन विद मिनिमम रेक्टिफिकेशन। ये पॉइंट मैंने खुद दिलवाया कि मिनिमम रेक्टिफिकेशन या मिनिमम एडिशंस के साथ हम रेवेन्यू को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। मान लिया कि रूम के अंदर पेंट को करना है, या वॉलपेपर लगाना है, या उसके फर्नीचर को आपको पॉलिश करना है, बाथरूम को आपने रिपेयर करना है, ऊपर की पैनलिंग को करना है, तो क्या कम से कम किया जाए जिससे आपके रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए। ये हम टाइम टू टाइम करते हैं, क्योंकि आपने मांगा, ये बेसिकली हमारी मीटिंग के पार्ट होते हैं, बट क्योंकि आपने मांगा तो हमने दिया। और क्या क्या रिपोर्ट्स हैं जो हम लोग इनसे मांगते हैं, ये उसके बारे में उल्लेख है। तो काफी लंबा है, पर हमने इसको सारों चीजों को मॉनिटर करते हैं ऑन डेली बेसिस, और वीकली मैं रिव्यू लेता हूं हर चीज का। और दिस इज बीन हैपनिंग सिंस लास्ट 2 years, बट इसको हमने और इम्प्रोवाइज करके 6 महीने में रिजल्ट लेके आए। और मैं दोबारा बोलना चाहता हूं आपको कि एचपीटीडीसी को हमने हाईएस्ट रेवेन्यू तक पहुंचाया है। एचपीटीडीसी को हम प्रॉफिट में लेके जाएंगे। एचपीटीडीसी विल बी अ प्रॉफिट कॉर्पोरेशन which will earn profit by its hard work, and the employees of HPTDC are committed for seva and to make HPTDC run, have the best and the best, reputation in the country. They'll work on this. और they are working, एक तो काम भी कर रहे हैं, आगे भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। पर ये हमारी रोज की जनरल मीटिंग होती है। आज की मीटिंग का उद्देश्य तो था कि आपको वो 3 की पॉइंट्स देना, बट ये आपने पूछा तो मैंने इसका जवाब दिया। सर, राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने जो है 23 राज्यों को 3,296 करोड़ जारी किए हैं, जिसमें उत्तराखंड को 100 करोड़ दिया है ऋषिकेश के विकास के लिए। तो क्या एचपीटीडीसी भी केंद्र से मांग करेगा कि हिमाचल के पर्यटन के लिए वो इस तरह के कोई पैकेज दे? देखिए, एचपीटीडीसी जैसे ही हमारा एडीपी का पैसे का डिस्बर्समेंट होगा, तो हमने बीओडी में ऑलरेडी पास किया हुआ है कि हमारे कुछ होटल्स जो हैं वो इमीडिएटली एचपीटीडीसी के होटल जो है वो रेनोवेशन में चले जाएंगे एडीबी के प्रोजेक्ट में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट तो हिमाचल प्रदेश के पास है। तकरीबन 2,500 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो हिमाचल में, देश का, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा शायद आपको इसके बारे में मैंने भी ज्यादा प्रचार नहीं किया, इसी साल फरवरी महीने में हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काजा और चितकुल के लिए जो है हम लोग 35 करोड़ रुपया लेके आए। ये चैलेंजिंग डेस्टिनेशन का पैसा था, और ये भी एक ऐसा ही प्रोजेक्ट था जैसा अभी इन्होंने प्रोजेक्ट निकाले हैं। और ये भी प्रोजेक्ट जिसकी आप बात कर रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में नहीं नाम आया, ये भी अभी प्रोसेस चलती है। अभी हमको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। हो सकता है कि इसी वजह से कि हमें देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऑलरेडी दिया है इन्होंने, और उसका अभी लास्ट सिर्फ अग्रीमेंट ऑफ लोन साइनिंग अग्रीमेंट होना है, और उसके बाद पैसा डिस्पर्स होके हमारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी टेंडरिंग हो चुकी है, सिर्फ अवार्ड होने हैं। तो हो सकता है उस वजह से इन्होंने हमको चैलेंजिंग साइट्स का 35 करोड़ भी दिया, बाकी पैसे भी दिए। तो एक प्रोजेक्ट के अंदर इन्होंने रोका होगा, पर उसके लिए भी हम गुहार लगाएंगे। इनके पास जाके भी मैं मिलूंगा। पहले भी मैं शेखावत जी के पास गया था, उनसे मैंने बात की थी, और सुनिश्चित तौर से हमारी तरफ से मेहनत में कमी नहीं रहेगी। हम इनसे ये वाला पैसा भी कोशिश करेंगे कि लेके आए। बानी जी, एक क्वेश्चन और है। कुछ कर्मचारी यूनियन ने आरोप लगाए थे और जांच की बात भी की थी, तो कहां तक जांच है? क्या उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी आगे? सर देखिए, कर्मचारी यूनियन जो है, सबसे पहले तो कर्मचारी जो हैं वो एचपीटीडीसी में हमारा परिवार है,
और मैंने पिछली बार बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहा था, बड़ा क्लियरली कहा था कि जो इन्होंने बात की थी वो बात मुझे पता था कि उसके अंदर जो आंकड़ों की बात हुई या बाकी बातें हुई वो अलग बात थी। बिल्कुल मैंने ये कहा था कि अगर किसी के पास कोई बात है तो मेरे पास लिख के दें, एफिडेविट पे लिख के दें या ऐसे लिख के दें, और मैं इमीडिएटली उनके ऊपर इंक्वायरी करूंगा जिन्होंने ऐसी बात गलत की है। और अगर उनकी बात सही नहीं पाई गई तो यूनियन का काम है एम्प्लॉयज के हक में बात करना, एम्प्लॉयज बेनिफिट्स के ऊपर बात करना, ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स के ऊपर बात करना। यूनियन का काम कोई भी राजनीति से प्रेरित बात करना नहीं। इसमें मैं बिल्कुल क्लियर था और मैंने ये दो बातें पिछली बार कही थी। पर यूनियन में जो लोग हैं वो भी तो टूरिज्म के परिवार के सदस्य हैं। जब मैंने ये बात कही उसके बाद मुझे एक चिट्ठी आई यूनियन की तरफ से 29 तारीख को। जब परिवार की तरफ से कोई चिट्ठी आती है और परिवार उसके अंदर क्लियरली उस चिट्ठी में इन्होंने मेरे को लिखा कि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस बात के अंदर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई है। मैं इसको पढ़ भी देता हूं। इन्होंने लिखा कि मेरे लिए लिखी है चिट्ठी और मुझे ये चिट्ठी एमडी साहब ने व्हाट्सएप के द्वारा 29 तारीख को भेजी। हमारे राजीव कुमार जी ने, एमडी साहब ने 29 तारीख को मेरे व्हाट्सएप पे ये चिट्ठी भेजी। इन्होंने लिखा है कि मान्यवर, पहले लिखा है आदरणीय श्री RS बाली जी, मेरा डेजिग्नेशन लिखा है। उसके बाद विषय में लिखा है माननीय उच्च न्यायालय का फैसला निगम हित व कर्मचारी हित में आने के विषय में। मान्यवर हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम कर्मचारी संघ सर्वप्रथम माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निगम हित व कर्मचारी हित में सुनाए गए फैसले का और निगम के प्रबंधन में माननीय अध्यक्ष महोदय पर्यटन निगम के दिशा निर्देश अनुसार निगम की ओर से एक अच्छे अधिवक्ता को इस केस की पैरवी करने के लिए नियुक्त किया गया है। इन्होंने मेरे बारे में लिखा। अतः कर्मचारी संघ आपका हमेशा ही आभारी रहेगा। हम इस पत्र द्वारा यह अवगत करवाना चाहते हैं कि जहां तक आंकड़ों को लेकर जो मतभेद निगम प्रशासन व कर्मचारी संघ में उत्पन्न हुआ था, जो कि अब माननीय अध्यक्ष महोदय की प्रेस वार्ता के बाद सभी को स्पष्ट हो गया है। अतः कर्मचारी संघ व प्रदेश भर के सभी निगम कर्मचारी इस फैसले को लेकर उत्साहित हैं और भविष्य में भी निगम प्रशासन को कर्मचारी संघ की ओर से निगम के हितों में कार्यों में पूर्ण रूप से सहयोग मिलता रहेगा, क्योंकि निगम प्रशासन व कर्मचारी संघ दोनों का एकमात्र ही उद्देश्य पर्यटन निगम को आर्थिक तंगी से उबारना और निगम में अधिक लाभांश अर्जित करना है, जिससे पर्यटन निगम सदैव सुरक्षित और कर्मचारी खुशहाल रहे। धन्यवाद। आदर सहित राजकुमार शर्मा जी। व ये इनके पैड पे राजकुमार जी के और हुकुमराम जी के पैड पे इन्होंने रेफरेंस नंबर डाल के 29/11/2024 को ये लेटर एमडी साहब के द्वारा मुझे भेजी। और जब ये लेटर मेरी यूनियन ने, मेरे परिवार ने मुझे भेजी, तो मेरे परिवार के लिए फर्ज बनता है कि उन्होंने कह दिया कि ये बात क्लियर हो गई है कि कोई भी ऐसी आंकड़ों की बात रही नहीं। तो मुझे भी, मेरे परिवार का, मेरे को मुखिया बनाया है सरकार ने, तो ये मेरा परिवार है। सबसे पहले मुझे इनको समझना है, इनकी परेशानी को समझना है, इनको आगे कैसे लेके जाए इसको समझना है। तो मैटर एंड्स व्हेन एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड। मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो यूनियन है उनको समझ आ गया कि बिल्कुल क्लियर था सब कुछ, और मैंने सब कुछ सामने रख दिया। और ये परिवार है, परिवार जो होता है उसको महफूज रखना, उसका ख्याल रखना भी मेरा काम है, और ये आगे बढ़े इसके ऊपर भी देखना काम है। मेरा काम कहीं पे भी ऐसे कोई इंक्वायरी कराना नहीं है। जब क्लियर हो गया है, उन्होंने लिख दिया, तो ये मेरा परिवार है। वाली जी,
वाणी जी, मेरा सवाल ये है कि हिमाचल प्रदेश पर्यटन राज्य है और यहाँ पर जो टूरिस्ट आता है वो हमारी जो हिमाचल की आबादी है उससे डबल है। टूरिस्ट, उसके बावजूद भी जो टूरिज्म के लिए प्रमोशन है वो हिमाचल में दिखती नहीं है बहुत ज्यादा। वजह क्या है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा काम करने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि जो एडवर्टीजमेंट है उसके ऊपर आई फील दैट वी हैव टू वर्क मोर एंड जितना काम हुआ है वक्त वक्त पे करते हैं, पर इस पे हमको और काम करना पड़ेगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, इस पे हम और काम करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। सर, देनदारियां कितनी है कर्मचारियों की, पेंशनरों की जो अभी देनी है, और उसके लिए क्या मैंने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आंकड़ा दिया, कोई बात नहीं, मैं ये और 2 करोड़ उसमें कम हो गया। पैसा अब कहाँ से आ रहा है? जिस तरह से कोर्ट में आपने कमिटमेंट की, देखिए, हमने वो पैसा तो कमा के दे रहे नहीं। हैं, पहले भी हमने जो पैसे हमारे पास कोर्ट आते जाने की हैं, नौबत क्यों आई? पहले क्यों नहीं दिया? मेरा ये अब मैं आपको बताता हूँ। ये पिछली बार मैंने सारा क्लियर किया। देखिए, होता क्या है कि हमारे पास जो पैसा आया, जैसे 109 करोड़ टर्नओवर हुई, वही पैसा, टर्नओवर का मतलब है पैसा आया, और जो पैसा आया वो हमने आगे जो है उसी में से निकाल के देना है। तो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 36 करोड़ रुपया जो आया उसी में से निकाल के हमने दिया, और आगे भी जो हमारे बचे हैं पैसे वो कमिटेड हैं टू द कोर्ट कि हम कैसे कैसे दें। ये सारा का सारा कमिटमेंट कोर्ट के अंदर भी हमने दी है कि इसको कैसे कैसे देना। और कोई बात तो नहीं है? हाँ, क्या? देखिए, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुधीर शर्मा जी के हर बयान को दिखा के उसके ऊपर मैंने उत्तर दिया था, पर क्योंकि आपने दोबारा से उनका सवाल पूछा है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि पिछली बार मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैंने सुधीर शर्मा जी का जवाब सुना, उसमें दोबारा से उन्होंने 150 करोड़ की जो हिमाचल भवन का 150 करोड़ रुपए का बिजली का बिल वाली बात जो मैं कह रहा था, उसके ऊपर उन्होंने दोबारा से उसको घुमाने की बात की, और मैंने उस स्टेटमेंट को दोबारा देखा कि वो घुमा रहे हैं। तो मैं सिर्फ उनसे एक ही चीज चाहता हूं कि अगर वो कहना चाह रहे हैं कि 150 करोड़ रुपए का बिजली का बिल टूरिज्म हिमाचल भवन एचपीटीडीसी ने देना है या मेरे विभाग ने देना है, जिस विभाग का मैं चेयरमैन हूं, तो वो सिर्फ एक एफिडेविट पे लिख के दे दे कि हमने उसका बिल देना है, क्योंकि ये सच्चाई से परे है। हमने कोई भी एचपीटीडीसी ने बिजली विभाग का हिमाचल भवन का कोई बिल नहीं देना। उस बात को ही उन्होंने दोबारा से अपनी बात में घुमा दिया। मैं दोबारा से कहना चाहता हूं, दोबारा से प्रेस बंधुओं को कह रहा हूं, पूरे प्रदेश को बता रहा हूं कि जो सुधीर शर्मा जी ने दोबारा से बात की 150 करोड़ को, दोबारा से उन्होंने बात 2-3 बातों में उसको घुमा दिया। बड़ा क्लियर है कि हम लोगों ने, एचपीटीडीसी ने, जिस विभाग का मैं चेयरमैन हूं, हमने हिमाचल बिजली